उनके बयानों की जो मदद करते हैं जगदानंद सिंह, अगर उनमें ताकत है तो जरा और धर्मों के बारे में बता के देखें। एक दिन भी नहीं बीतेगा उनका ये तीसरी हो जाएगा। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हिंदू अब जाग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भाजपा के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इस धरना प्रदर्शन का। हमारे साथ मौजूद है रोहतास कैमूर के भाजपा के एमएलसी हैं संतोष कुमार सिंह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप लोग के द्वारा धरना दिया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? एक्चुअली अभी चौसा बदारपुर में किसानों के साथ जो पुलिस बर्बरता हुई है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे शाहबाद के जिला मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। चूँकि देश के आज़ादी के इतिहास में आंदोलन हुआ करते हैं, जेपी जी का आंदोलन हुआ था, कई हमारे महापुरुष जो थे जो आंदोलन किए थे, लेकिन जिस तरह जो स्थिति है मैंने खुद जाके देखा था, दो बार मैंने गया और गांव-गांव में किसानों के घर गया, गांव-गांव घूमा। जो स्थिति है देश की आज़ादी के इतिहास में शायद हिटलर भी होगा उसके राज में भी पुलिस की ऐसा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी जैसा उन्होंने किया है। हम मांग करते हैं सरकार से, पहले तो किसान है, किसान अगर मुआवजा अगर ज़मीन नहीं दें तो न रोड बन सकता है, न पुल बन सकता है, न पुलिया बन सकता है, न फैक्ट्री बन सकता है, न विकास हो सकता है। हम ज़मीन भी दें और ज़मीन दे के हमको उचित मुआवजा नहीं मिले, उचित मुआवजा अगर सरकार से मांगते हैं तो लाठी खाएं। दरअसल क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है हिमाचल की कोई कंपनी ली है और 2013 में ये ज़मीन का जो MBR होता है, मिनिमम कॉस्ट प्राइस, ये बिहार सरकार तय करती है। बिहार सरकार तय करती है और उस रेट के अनुसार कंपनी किसान के साथ एग्रीमेंट करता है कि इतना गुना हम बढ़ा के देंगे। 2013 में किसान का ये ज़मीन का मूल्य का निर्धारण हुआ है, लेकिन 2013 के बाद आज तक सरकार ने किसान का ये जो ज़मीन का MBR है वो निर्धारित नहीं किया है और ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में आता है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जब चाहें तब ज़मीन का वैल्यू का MBR तय कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 88 दिन के हड़ताल के बाद, धरना के बाद, इतना बड़ा होने के बावजूद भी आज तक बिहार सरकार ज़मीन का MBR मिनिमम कॉस्ट का रिवीजन नहीं किया है। आज रिवीजन हो गया रहता तो किसानों की लाठी खानी नहीं पड़ती, उचित मुआवजा मिलता। कंपनी तो कहा, MD से मेरी बात हुई तो बोला कि हम तैयार हैं, हम तो दे देंगे पैसा भाई, बिहार सरकार तय करके रेट दे, हम पैसा दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, चाहे कोई हो, किसी पार्टी हो, मैं पार्टी से ऊपर उठ के बोलता हूँ कि वहाँ के किसानों के लिए वहाँ के जो उचित मुआवजा हो, सब कोई उन लोगों का साथ दे और सरकार से लड़ के उचित मुआवजा दे। और जो लाठी खाया, जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, उसको बर्खास्त करें। सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला जब तक ये बात नहीं मानेंगे, आज ऐसे लगातार, अभी तो आज एक दिवसीय है, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि लगातार जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, आप लोग धरना दे रहे हैं हालांकि, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा इससे हट के रहेगा। तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, RJD से हैं, चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इस पर आप भाजपा के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये शिक्षा मंत्री जी के लिए हो सकता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ हो, लेकिन रामचरितमानस जिनके चरित्रों के ऊपर वो वर्णित है और तुलसीदास जी ने जो लिखा है, इसमें भारत की आत्मा व्याप्त है। ये भारत का अभिमान है, ये भारत का स्वाभिमान है। इसके बिना, रामचरितमानस और राम के आदर्शों के बिना ये भारत नहीं चल सकता। और ये रही बात, ये जो प्रसंग जो उन्होंने कहा है कि नीच लोग नहीं पढ़ सकते, ये काकभूषणी और गरुड़ जी के बीच का दृश्य है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी कहते हैं, ये काकभूषणी कहते हैं कि अपने पिछले जन्म का, कि हम तो नीच जाति में थे, शंकर जी के सामने हुआ है। वो कोई जाति विशेष पे नहीं है। क्या वो राम नहीं थे? रामचरितमानस तो ये भी कहता था, वही राम थे जिनके मित्र निषाद राज थे, वही राम थे जो माता सेवरी के पास बैर खाए थे, वही राम थे जिनका भाई भरत था, वही राम थे
जिनके दूत, जिनके हनुमान थे, वही राम थे। इससे बड़ा कोई समाजवादी हो ही नहीं सकता। ये तो एक खास विशेष जाति का वोट लेने के लिए, अगर उनमें ताकत है, अगर शिक्षा मंत्री में हिम्मत है और उनके बयानों का जो सपोर्ट करते हैं, उनके बयानों की जो मदद करते हैं जगदानंद सिंह, अगर उनमें ताकत है तो ज़रा और धर्मों के बारे में बता के देखें कि अगर वो नफरत की भूमि है, वो नफरत की मंदिर है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि एक दिन भी नहीं बीतेगा, उनका तीसरी हो जाएगा। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हिंदू अब जाग रहे हैं, वो ज़माना भूल जाएं कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी इस देश में। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाला पार्टी है और इस पार्टी के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए अब एक खास समुदाय के वोट के लिए किसी हिंदुओं को ठेस पहुंचाना, किसी के जन भावनाओं को दूषित करना, ये किसी का अधिकार नहीं है। कौन अधिकार उनको दे दिया कि किसी के धर्म और मजहब के नाम पे उंगली उठा दे? अगर है ताकत तो जरा और उठा के देख लें। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार के रोहतास कैमूर के भाजपा के एमएलसी संतोष कुमार सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर और सभी चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अभी स्टेटमेंट दिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, उन पर भी बोले और साथ ही साथ जगदानंद सिंह पर भी बोले। जगदानंद सिंह कुछ दिनों पहले बोले थे कि नफरत की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, उस पर भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर जगदानंद सिंह पर निशाना साधते हुए बताया। ऐसी खबरों के लिए बने रहने के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।